गांव छायसा, हुंचपुरी कला, हुंचपुरी खुर्द, मठेपुर, विगाबाली रीवड़ सहित दर्जनों गांवों में जल भराव की समस्या। हजारों एकड़ खेतों में सेम की समस्या से नहीं होती फसल। 7-8 साल से किसान हैं परेशान। पलवल हतीन के दर्जनों गांव के किसान पिछले कई सालों से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। हर समय खेतों में जल भराव होने के चलते किसानों के हजारों एकड़ खेतों में फसल नष्ट हो जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण ग्रामीण गुरुग्राम नहर से अवैध बोर के कनेक्शन बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि नहर से सैकड़ों अवैध पानी को तालाबों में डालते हैं, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़ रहा है और सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही इन दिनों हतीन के गांव में दिखाई दे रही है। हतीन के गांव रणसीका, महलूका, हुंचपुरी कला, हुंचपुरी खुर्द, छायसा, मठेपुर, दुरैंची, विगावली, रीवत सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पिछले 7-8 साल से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। हजारों एकड़ के खेतों की जमीन को जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे ज्यादा पानी होने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा है। हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग के तौर पर मिंडकोला गाँव में कुछ ही महीने सिंचाई विभाग ने अलग अलग जगहों पर दर्जनों बोर कर खेतों के पानी की गुरुग्राम नहर में डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर गांव के किसान भूमि के बढ़ते जलस्तर से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि गुरुग्राम कैनाल से सैकड़ों अवैध बोर के कनेक्शन लगे हैं, जिससे मत्स्य पालन के लिए तालाबों में पानी को डाला जाता है, जिससे सेम की समस्या और बढ़ रही है। इस बारे में कई बार अधिकारियों से सीएम विंडो पर भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गांव के लोगों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर नहर से पानी चोरी करने वाले लोगों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। इन गांव के किसानों को लंबे समय से इंतजार है कि कब सेम की समस्या का समाधान हो और वह कब अपने खेतों में फसल पैदा कर सकेंगे। सेम की समस्या से जूझ रहे किसानों को यहाँ तक कहना है कि उनके पास खेत हैं, फिर भी मजबूरन उन्हें गेहूँ खरीद कर लाना पड़ता है ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। यहाँ तक कि पशुओं के चारे की समस्या इन गांव में बनी हुई है, क्योंकि जब खेतों में हर समय पानी ही पानी खड़ा रहेगा तो फसल कैसे होगी और कहां से पशुओं को चारा आएगा। हमारे गांव में जी ये जल भराव की ये 10 गांव हमारे जल भराव से चपेट में है। कारण कौन कौन से गांव हैं? ये गांव छायसा जी, बिघावली, मठेपुर, दुरेची, हुंचपरी, महलूका, दुरेची और बड़नाका, रीवड़। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत ये जी जो अवैध कनेक्शन कर रखे हैं गुड़गांव कनाल से, ये 300 कम से कम 300 इंजन पंप लगा रखे नहर की पटरियों पे, जो कि रात दिन चलती रहती है साहब। इनके कारण से जल भराव की स्थिति बन गई है, जो कि गांव के अंदर घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं। बीमारी का इतना अटैक हो चुका है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है लोगों की। बच्चों को अनाज पैदा नहीं हो रहा, पशुओं को चारा पैदा नहीं हो रहा, पशु भी गांव में से लापता हो गए, लोग पलायन करने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ से बड़ी समस्या है। सरकार को हमने बार बार इसको बताया है। तकरीबन 8 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ सीएम विंडो पे, एक ग्रीवेंस कमेटी पे, हर जगह मैं इसको, अब मैंने मार्च में भी फिर किस अधिकारी के पास नहीं डाला, सीएम अपने एडीएम साहब को, खट्टर साहब को ज्ञापन दिया, एग्रीकल्चर चीफ को भी हमने चिट्ठी डाली है, सांसदों को बता दिया, एमएलए को बता दिया, मतलब सबको बता दिया जी कई बार, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। ये भराई सर पहले तो खेतों में जब खेत खराब होने लगे, फिर तालाब बनाने लगे लोग। तालाब की भी दौड़बंदी है, मतलब गैर कानूनी तालाब है, खेत की दौड़बंदी कर दी और रात दिन उसी में चलते हैं। अभी भी आप मौके पे दे सकते हो, अवैध कनेक्शन जारी है, जबकि गाँव में पानी खड़ा है और ना कोई निकासी का रास्ता बन रहा। खेतों में क्या उत्पन्न कर रहे हैं अभी फिलहाल खेतों में कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा जी। थोड़े बहुत जो ऊपर खेत हैं उनमें बाजरे हैं, कपास है, वो भी नष्ट हो चुके हैं। समस्या जब से ये नहर में से अवैध कनेक्शन तकरीबन 10-12 साल से चालू हुए हैं, तब से ये सेम की समस्या बढ़ती जा रही है और यहाँ तक बढ़ चुकी है कि तकरीबन 10-12 गांव बिल्कुल एक दाना पैदा नहीं हो रहा है। किस तरह दिक्कत आती है इससे? पानी की समस्या इसलिए है, पहले इन्होंने धान के लिए चोरी करना शुरू किया था। जब धान होने बंद हो गए तब इन्होंने तालाब खोदे। तालाब भी अवैध तालाब है, 1 इंच भी नहीं खुद रहे, जबकि तालाब की खुदाई जमीन की सतह से 3 फुट पानी चाहिए, 3 फुट मच्छियों को जीवित चाहिए, 6 फुट खुदे होने चाहिए। और ये डोल बांध रखी 6-6 फुट की, जमीन की सतह से 3 फुट पानी ऊपर है और वो सीवरेज होकर पूरा जंगल खत्म हो चुका है। पानी 24 घंटे चलता है। सिंचाई विभाग के अधिकारी इस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं? हमने सारे अधिकारियों को
एक्शन को एसडीओ को बाई फेस बाई हैंड एप्लीकेशन दी, सीएम एनडीओ को दी, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा। और ये पैसे खाते हैं, पैसे लेते हैं इनसे, जोड़ वालों से। इनकी वजह से सारा सेम की समस्या बनी हुई है। अगर सरकार, जिस तरह सरकार का मोटो है कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम सरकार में रहने के लिए ही जनता के लिए काम करेंगे, एक भी अधिकारी एमएलए एमपी की वजह से नहीं है, बिल्कुल उनका संरक्षण है और वो एक्शन नहीं ले रहे बिल्कुल भी। कई बार किया हमने, इनको काटो, नहीं काटते। ये दरख्वास्त है मुख्यमंत्री से डायरेक्ट, आप खुद ही हैंडल करें, ना तो हमें बोर की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। सिंचाई विभाग को टाइट करें और ये अवैध कनेक्शनों को बिल्कुल हटा दें, चाहे फोर्स लगाएं चाहे कुछ भी करें। ये समस्या हमें ना बोर की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, अपने आप ठीक हो जाएगी। यहाँ 10 साल पहले सब कुछ होता था, चना भी होते थे, मसूर भी होती थी। आज ये सैम की समस्या खाली पानी की चोरी की वजह से हो रही है और ये चोरी रोकी जाए। मेरी आपसे दरखास्त यही है सीएम साहब से, सीएम डायरेक्ट। कि आपके गांव में हमारे गांव में ये जो गुड़गांव कैनाल है, इसके पानी के समस्या पैदा हुई है और यहाँ जितना भी तालाब वगैरह हैं, जो नियम के हिसाब से खुदाई है वो खुदाई नहीं है, दौड़बंदी कर रखी है। और वो जो है का सैम चढ़ के बढ़िया खेत भी ख़राब कर दिए गए हैं और इसी के कारण हमारे गाँवों के अंदर बीमारियाँ फैली हुई हैं। फसलों में कितना क्या नुकसान होता है? फसलों में तो फसल तो है ही नहीं, 2-4 आदमी को फसल होती है, बाकी फसल ही नहीं है। फसल तो खत्म होगी। फसल कब से है ये समस्या? फसल तो ये तो 10 साल से चल रही है समस्या, काफी 10 दिन साल से में चल रही शिकायत है। करी होगी आपने? काफी हमने शिकायत करी है, हमने काफी मिले हैं, एक्शन से मिले, एसडीओ साहब से मिले, एससी साहब से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ अवैध रूप से जो है का सेक्शन चलती हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ परेशानी है। बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारी फैली हुई है। अपील क्या करते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? और या अगर सरकार चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो इनके सिंचाई विभाग के ऊपर थोड़ा सा एक्शन करके इसको कंट्रोल किया जाए। ये और तो आपका क्या कहना है कि अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तो सैम की समस्या खत्म देखो, हो जाएगी? अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे तो अवश्य मतलब क्या सैम की समस्या खत्म होगी। करीब 20 साल हो गए हैं। पानी की जो लगातार निकासी है वो बहुत बुरी तरह से तंग कर रही है और जो अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, सारे दिन यहाँ पर जो है पंप वगैरह चलते रहते हैं। किस लिए चलते हैं जिससे पंप? पानी जो है वो इसलिए कि जिससे यहाँ भराव बना रहे और मछलियों का तालाब अच्छी तरह से चलते रहें। मछलियों के तालाब की वजह से यहाँ सेजा रहता है, सैम रहता है और सैम की वजह से यहाँ कोई फसल पैदा नहीं होती। सारे किसानों को नुकसान हो रहा है इससे? पूरे इलाके को नुकसान हो रहा। 10-20 गांव जो नहर के सहारे हैं सभी प्रताड़ित हैं, इससे बहुत परेशान हैं। इसलिए किसी भी तरह से अवैध कनेक्शन यहाँ से हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएं तो यहाँ खुशहाली बन सकती है। पंप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मेरे यहाँ पर ये समस्या है कि हमारे जो जोड़ है उनसे बहुत दिक्कत हो रही है और खेत सारे ख़त्म हो गए हैं कि गांव में एक लेने के लिए भी एक जगह नहीं है, सब जगह पानी भरा हुआ है। खरे रास्ते सारे ख़राब हो गए हैं, थोड़ी सी बारिश आते ही सब खत्म हो जाता है। ये पैदल भी नहीं निकल जाते इंसानों पे। बारिश के टाइम में पानी भरने के बाद या जो तालाबों से पानी ऋषिश के गांव में जा रहा, जब गांव में पानी भर जाता है तो उसके बाद ग्रामीण कहाँ जाते हैं? ग्रामीण बहुत दिक्कत हो जाती है उसको पानी में। खेतों में किस तरह की समस्या हो रही है? खेतों में तो बहुत समस्या हो रही है कि खेत भरे पड़े हैं, सारे ख़त्म हो गए। अब तो जब से ये जोड़ बने हैं, जब से बहुत प्रॉब्लम हो गई। फसलों में कैसा नुकसान? फसल गेहूं की तो फसल बहुत कम होती है, धान ही थोड़े बहुत होते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। खिलाफ हमने पिछले 2 महीने पहले भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के डीसी साहब से उनके खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी हमने एसडीएम साहब को लिखा हुआ है। इस महीने के लास्ट तक हम उनको पूरे इंजन समेत उनको बाकायदा नोटिस दिए हैं और इस महीने के लास्ट तक उन सबको उठवाया जाएगा। कई लोगों ने ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, बिजली कनेक्शन ले लिया। वो सर बिजली विभाग से रिलेटेड है, वो उन्होंने कनेक्शन उनका कहना है गाँव के लोगों का 7 साल से लगभग अब ये इतनी लंबे से समय से बन रही है समस्या। वो सर बिजली डिपार्टमेंट देखेगा। नहीं, ये समस्या है, सेम की समस्या 7-8 साल होगी इनको। वो काफ़ी लंबी समस्या है सर इनकी। वो कहते हैं विभाग कार्रवाई नहीं करता इनके ऊपर। नहीं, वो तो हम आपको पता है पिछले महीने ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के आगे भी कर रहे हैं और इनकी समस्या का समाधान के लिए हम परमानेंट सॉल्यूशन ट्यूबवेल का वो कर रहे हैं, जैसे हमने अभी मेडिकल मडनाके में भी। जो अवैध रूप से तालाब भरे जा रहे हैं जी,
उनके ऊपर सिंचाई विभाग का कितना बजट चार्ज बाकी है? वो सर देखिए तवान हमने समय समय पर अपनी कैनाल वायर देते रहते हैं और लगभग जो पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ का अभियान बाकी है जो तहसील से रिकवर करना है। तो तहसील ऑफिस में वो पेंडिंग है। तो इसकी भरपाई के लिए अभी तालाब जो भरे जा रहे हैं उनको नोटिस दिए गए हैं, क्या किया गया? उनको नोटिस दिए जा रहे हैं जी, जिनके खेतों वालों को ही दे रहे हैं जिन्होंने वहाँ अवैध रूप से इंजन लगा रखे हैं, और अल्टीमेट दिया जा रहा है और इस महीने के लास्ट तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा कर उन सबको उठवाया जाएगा। समय समय पर ये कार्रवाई चलती रहती है हमारी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।